श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 सितंबर 2024 यानी शनिवार को गणेश चतुर्थी पड़ रही है। और दोस्तों, इस गणेश चतुर्थी के दिन अगर आपने सच्चे मन से आज का यह उपाय कर लिया तो भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, यह जो गणेश चतुर्थी है वह भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी गणेश चतुर्थी है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रही है। और आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो 4 महीने होते हैं वह भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि भाद्रपद महीने के शनिवार गणेश चतुर्थी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद महीने के शनिवार गणेश चतुर्थी के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, 7 सितंबर 2024 भाद्रपद महीने के शनिवार गणेश चतुर्थी के दिन आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के शनिवार गणेश चतुर्थी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यह उपाय भाद्रपद महीने के 7 सितंबर 2024 भाद्रपद महीने के शनिवार गणेश चतुर्थी के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कोई दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का फल तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को हमें इस शनिवार गणेश चतुर्थी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 हरे मूंग के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 हरे मूंग के दाने की तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और यह इस भाद्रपद महीने के शनिवार गणेश चतुर्थी का एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो अब दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और समस्या है जो कि वह अपने लिए इस उपाय को करना चाहता है, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर घर में से कोई ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को आखिर हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई इस 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि अगर सुबह हम इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, कल शनिवार की गणेश चतुर्थी है। सबसे पहला उपाय जो होगा वह 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय होगा। बहुत ही अच्छा उपाय है। यह उपाय भी आपको गणेश चतुर्थी पर करना है। मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको लेने हैं। हरे मूंग के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, हरे मूंग के दाने जब भी भगवान शिव जी के निमित्त हम उपायों में उपयोग करते हैं, तो यह हमारे घर के ज्ञान, बुद्धि, विवेक को भी बढ़ाते हैं। यानी कि हरी चीज जो है वह बुध ग्रह से संबंधित होती है, और बुध ग्रह जो है बुद्धि, ज्ञान, विवेक के प्रधान लायक है। आपका व्यापार अगर ढंग से नहीं चल रहा है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, समझना। देखिए, सबसे पहला जो हरा मूंग का दाना है वह आपको भगवान शिव जी के सीधे तरफ, जहां पर गणेश जी का स्थान होता है, हम सभी को पता है, वहां पर गणेश जी के स्थान पर आपको पहला हरा मूंग का दाना रखना है। उसके बाद आपको ओम गम गणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करना है और हरा मूंग का दाना रखना है। अब आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और उसमें से थोड़ा सा जल आपको गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वह आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। उसके बाद तीसरा हरा मूंग का दाना है वह आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर रखना है। अब जो चौथा हरा मूंग का दाना है वह नंदी जी है, जो सीधा पैर उठा हुआ रहता है। वहां पर अपनी कामना करते हुए आपको चौथा हरा मूंग का दाना नंदी जी के सीधे पैर के वहां पर अर्पित कर देना है। अब पांचवा हरा मूंग का दाना जल के पात्र के अंदर डालना और भगवान शिव जी के शिवलिंग पर बुद्धेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना। बस इतना सा उपाय करना है। आपके जीवन में अगर आपके बच्चे जो है बुद्धि, ज्ञान, विवेक की उन्हें कमी है,
अगर बच्चे यह उपाय कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। व्यापारी भी यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार की वृद्धि के लिए भी बुध ग्रह का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार से यह उपाय आप कर सकते हैं। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। यह हो गया पहला उपाय। अब हम दूसरे उपाय की बात करते हैं। यह उपाय तुलसी जी की लकड़ी से दीपदान करने का है। देखो, भाद्रपद का पवित्र महीना चल रहा है, दीपदान का विशेष महत्व होता है, तो इसीलिए आपको दीपदान करना है। भाद्रपद महीने का शनिवार गणेश चतुर्थी तुलसी जी के पूजन के लिए विशेष होता है। लेकिन आज का यह जो उपाय है वह सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं कि 1000 दीपक लगाने से अच्छा है एक दीपक लगाओ, लेकिन शुद्ध दीपक लगाओ। उसी प्रकार से हम 1000 दीपक नहीं लगाएंगे। भले दीपक हम एक लगाएंगे, लेकिन वह दीपक शास्त्रों के अनुरूप लगाएंगे। तो देखो, आपको क्या करना है। तुलसी जी की जो लकड़ी होती है जो सूख जाती है, उस लकड़ी में से आपको थोड़ी सी लकड़ी निकालनी है। अगर गिरी हुई लकड़ियां हैं तो गिरी हुई लकड़ियां ले लीजिए, नहीं तो जो सूखी लकड़ी होती है वह आपको तोड़ लेनी है। उसके बाद क्या करना, जैसे कि बहुत जगह क्या होता है कि तुलसी के जो बीज होते हैं, मंजरी होती है, वह भी उग जाती है। तो मंजरी आप निकाल लें और उसकी जो डंडी होगी उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। मात्र एक डंडी आपको लेनी है। अब यहां पर समझना, एक माटी का दीपक लेना, उसके अंदर घी भरना। अब यह जो लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर आपको लंबी बाती होती है, उसको पूरी लपेटनी है। उसके बाद यह जो बाती है और जो लकड़ी है वह आपको घी में डुबो देनी है और इसका दीपक तैयार करना है। देखो, भाद्रपद महीने के शनिवार गणेश चतुर्थी पर तुलसी जी की लकड़ी का दीपक सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। करना क्या है, आपको यह दीपक आपके घर में भगवान विष्णु के फोटो के सामने अर्पित करना है। देखिए, भगवान विष्णु की फोटो हो या भगवान विष्णु के जो भी अवतार है, उनके सामने भी आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आज तुलसी जी की लकड़ी के दीपक का जो उजाला है, जो प्रकाश है, वह भगवान विष्णु के ऊपर पड़ना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप दीपक लगाते हैं, भगवान विष्णु की इस दीपक से आप आरती करते हैं, तो आपकी आत्मा को वापस से पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भी दीपक यह लगाता है, उस आत्मा का गोलोक धाम में जन्म होता है और जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। पूज्य पंडित जी कहते हैं कि स्कंद पुराण का जो सावन खंड है उसमें वर्णित है 24 प्रकार के दीपक का दान भाद्रपद महीने में करना चाहिए। और 24 प्रकार में से सबसे ज्यादा करण सर्वश्रेष्ठ दीपक जो बताया गया है वह इसी प्रकार का है। यह जो दीपक है वह आपको तुलसी जी की लकड़ी से तैयार करना है। यह दीपक भगवान विष्णु के सामने रखना होगा। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। देखो, भाद्रपद महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने मात्र से महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, तो विशेष ध्यान रखना। यह उपाय आपको कल के दिन शनिवार गणेश चतुर्थी पर करना है। यह जो दीपक है, या तो आप सूर्योदय के पहले जला लीजिए या तो आप सूर्यास्त के बाद जला लीजिए। दिन में आपको नहीं जलाना है। शनिवार गणेश चतुर्थी पर आप लकड़ी निकाल सकते हैं और रात में आप यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन दिन में दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है। अगर आप कर भी दोगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि भाद्रपद महीने में दीपदान का रात्रि में ही विशेष महत्व होता है। देखो, चूक मत जाना, क्योंकि चूक जाओगे तो फिर अगले साल नंबर आएगा। इसीलिए भाद्रपद महीने की शनिवार गणेश चतुर्थी है। इस उपाय को जरूर करना है। यह हो गया दूसरा उपाय। अब हम तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं। यदि आपके घर में आपके जो बच्चे हैं वह पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा उदासी है, यानी कि आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, आप सुस्त रहते हैं, या घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सुस्त रहता हो, जिसके जीवन में बहुत ज्यादा समस्या है, चाहे व्यापार से जुड़ी कोई समस्या है, चाहे पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कोई समस्या है, चाहे घर संबंधित कोई समस्या है, तो वह सारी समस्या को भी दूर करने के लिए, साथ ही साथ जो लोग उदास रहते हैं, जिनमें शक्ति नहीं है, तेज नहीं है, प्रकाश पुंज नहीं है, यानी कि कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता है, अगर रोग से ग्रसित हो तो उन लोगों को भी यह उपाय करना चाहिए। देखो,
यह तीसरा उपाय बहुत ही अच्छा सा उपाय है। आपको क्या करना है, एक तांबे का पात्र लेना है, तांबे के पात्र के अंदर जल डालना है और उसी जल के अंदर आपको एक गुड़ का टुकड़ा डालना है। अब देखो, आप तांबे के पात्र के अंदर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको यह पत्र को लेकर सबसे पहले आंकड़े के पेड़ के वहां पर जाना है और आंकड़े की जड़ में ओम गम गणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए गुण मिश्रित जल आपको आंकड़े के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा अर्पित कर देना है। आधा लोटा जल आप वहां पर अर्पित करेंगे और देखिए, आधा लोटा जल और बचा हुआ है। अब उस आधे लोटे जल को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर में आना है और भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपके जीवन की कोई भी परेशानियां है, कोई भी विपदा है, उसका स्मरण करना और भगवान से प्रार्थना करनी है कि यह सारी परेशानियां दूर हो जाएं। देखिए, यह जो उपाय आप करोगे तो विशेष ध्यान रखना, जो आंकड़े का पेड़ होगा वह पूजनीय पेड़ होना चाहिए, यानी कि जो मंदिर में लगे रहते हैं, जिनकी लोग पूजा करते हैं, वह आंकड़े के पेड़ के वहां पर जाकर के आपको यह पूजा करनी है। हो सके तो पुराना जो प्राचीन आंकड़े का पेड़ होता है वहां पर जाकर यह उपाय करना। तो देखो, यह बहुत ही अच्छा सा उपाय था। आपकी जो भी परेशानियां हैं वह आपको आंकड़े के पेड़ के वहां पर गजानंद यानी कि भगवान श्री गणेश जी से आपको बोलनी है। साथ ही साथ वही परेशानी आपको महादेव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव जी से भी बोलनी है। तो ये हो गया शनिवार गणेश चतुर्थी के दिन का तीसरा उपाय। हमने आपको आज के इस वीडियो में 3 विशेष उपाय बताए हैं। तीनों में से जो भी उपाय आपको करना है वह उपाय आप कर सकते हैं। विशेषकर तुलसी जी की लकड़ी का दीपदान वाला उपाय तो करना ही करना है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य पंडित जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।